चलिए जी, गुड इवनिंग, वेलकम विद अ न्यू चैप्टर। हाँ, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। पार्टी पार्टी बंद करो। सुनीता विलियम्स बाहर वापस आ गई है। मैं पार्टी दूंगा। मेरे चाचा का बेटा लगा विराट कोहली। चलो भैया, इंदर यहाँ पे अब चैप्टर शुरू हो गया। चैप्टर का नेम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। आप लोग पीछे खाते रहो, पार्टी करते रहो। मुझे थोड़ी पता है क्या, मेरे को यहाँ तक वो नहीं आती ना कि क्या खा रहे हो, वो संतरी वाला खा रहे हो, चॉकलेट खा रहे हो, क्या खा रहे हो। चलो जी, चैप्टर नंबर 3 है हमारे डीके गोयल के हिसाब से है चैप्टर डीके गोयल के हिसाब से है चैप्टर नंबर 3, टीएस गरेवाल के हिसाब से और हमारी ट्यूशन के हिसाब से है चैप्टर नंबर 4, एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब इसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। चल भाई, ठीक है, ओके। तो चैप्टर नंबर 3 डीके गोयल का, चैप्टर नंबर 4 टीएस गरेवाल का, हमारी ट्यूशन के हिसाब से। अब इस चैप्टर में है क्या, पहले एक बार के लिए हम टॉपिक देखते हैं। एग्जाम में ये आएगा 8 से 10 नंबर का। इस बार 6 नंबर का आया था कंपलसरी क्वेश्चन, 6 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन आया था, जिसके अंदर पिछले चैप्टर के वही तीनों चीजें बनानी पड़ेंगी। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट और साथ में सैक्रिफाइसिंग रेशियो गुडविल की। जो पिछले चैप्टर में क्वेश्चन आया है, आप उसको ऐसे समझो कि पिछले चैप्टर में से कम 4 क्वेश्चन उठा के अगर मैं इस चैप्टर में डाल दूं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन था या वो एडमिशन का क्वेश्चन है। ठीक है जी। लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर में क्या क्या आएगा, सबसे पहले इस चैप्टर में बात करेंगे। सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मीनिंग क्या हुआ, एडमिशन का 2 बंदे थे, सही से अपना बिजनेस कर रहे थे, एक तीसरा बंदा एडमिट हो गया। अब अगर मेरे पास 2 पार्टनर्स हैं, बड़े सारे जनों का ध्यान सामने नहीं है तो सामने देखो, 2 पार्टनर्स हैं किसी बिजनेस में और अगर वो 50-50 के मालिक हैं। पहले तो सर ये हमने लिखना है, सारा कुछ आपके पास लिखा लिखाया है पड़ा। आज मैं वैसे बैठे बैठे क्या सोच रहा था, क्योंकि मैं बड़ा समझदार व्यक्ति हूं, तो मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि इस चैप्टर में डाउट सेशन लेने की नौबत आ गई है, मतलब पिछले चैप्टर में। और पिछला चैप्टर चलना चाहिए था 7 डेज, फॉर एग्जाम्पल चला 10 डेज, मतलब 50% टाइम एक्स्ट्रा टेकिंग हुआ है। तो उसकी क्या वजह रही, तो एक वजह जो मैंने अपने लाल पीलों के मतलब इंटेलिजेंसी के हिसाब से या बिहाफ के हिसाब से मैंने देखी, वो ये रही कि पिछले चैप्टर में ना हमने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाए थे। मैंने कहा था पक्के पकाए नोट्स हैं, वहीं से हम टिक मारते चले जाते हैं जल्दी जल्दी। तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो पाए कि इस चैप्टर में 3 टॉपिक्स थे, ठीक है, तीनों के बाद दूसरे और तीसरे के 2-2 पार्ट थे। तो मतलब मुझे ऐसा लगा, फिर भी देखते हैं। इस चैप्टर में भी ज्यादा मैं नोटिंग नहीं करवाने वाला, ठीक है जी, क्योंकि नोटिंग में मेरा टाइम ज्यादा निकल जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी बुक में नोट्स दिए हुए हैं हैंड रिटन वाले। तो सबसे पहला टॉपिक है सैक्रिफाइसिंग रेशियो या न्यू रेशियो निकालना। 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला जो पिछले चैप्टर में था, ओल्ड माइनस न्यू। न्यू रेशियो क्या होगी, मैं अब आपको एक केस देता हूं, आप मुझे बताना। 2 पार्टनर्स हैं जिनका 50-50 शेयर है, दोनों बराबर के मालिक हैं 50-50 के। एक नया पार्टनर बीच में एडमिट हो गया। मुझे बताओ, पुराने वाले 2 का हिस्सा अब कम हो जाएगा, उतना ही रहेगा या बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि पुराने वाले पार्टनर्स को, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे मान लेता हूं, 10-10% नए वाले को देना पड़ेगा। अब आप बता सकते हो कितना कितना रह गया? 40-40 और तीसरे वाले को मिलेगा 20, फिर से 100% हो गया। अब सोच के देखो, जो पहला पार्टनर था, पार्टनर नंबर 1, उसने अपना शेयर कितना किसको दिया? 10% दिया सी को, सैक्रिफाइस किया ना। और हमने पिछले चैप्टर में सीखा था, फ्री में तो आजकल हम थप्पड़ भी नहीं मारते, तो अपना शेयर फ्री में क्यों देंगे? तो बदले में हम क्या लेंगे? पैसे। किससे? उसी पैसों को बोला जाता है गुडविल। सर ये चैप्टर तो, ये वाला कॉन्सेप्ट तो हम कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। जब पार्टनर अपना शेयर छोड़ रहा है, विक्रम तू थोड़ा सा ध्यान से समझ ले, सबसे कमजोर कड़ी अब धीरे धीरे तू ही बनता जा रहा है, बाकी सबको कुछ ना कुछ आएगा, तेरे को देखियो क्वेश्चन नहीं सोल्व होंगे। अब अगर ए ने अपना कुछ हिस्सा छोड़ा,
इसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे सैक्रिफाइस कर दिया। पलक इतना हाथ तो हटा दो, नहीं तो मेरा भी मन कर जाएगा मैं भी ऐसे समझाऊं। सोचोगे टीचर ऐसे समझाए, ए के पास कितना था, बोलो, पढ़ा रहा हूं, पोज में पढ़ा रहा हूं, पोज में नहीं पढ़ा सकता क्या। ए के पास कितना था, कितना उसने दे दिया, कितना रह गया, कितना रह गया। अगर मुझे इसको फॉर्मूले में बताना हो तो क्या माइनस क्या हुआ, ओल्ड माइनस न्यू, नलैक। अरे रह गया तो नया हो गया ना, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस है, मतलब जितना था उसमें से माइनस कर दो जितना दे दिया, तभी तो आपके पास बाकी बचा हुआ रह जाएगा रिमेनिंग। तो इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला पिछले चैप्टर वाला ही है, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड था मेरे पास 50%, ठीक है, अपना शेयर देने के बाद रह गया 40%, तो ओल्ड माइनस न्यू, पहले कितना था 50, देने के बाद आज कितना बच गया, आज मतलब नया शेयर कितना है 40, तो अगर मुझे इसका डिफरेंस निकालना हो 10, तो क्या सच में सैक्रिफाइसिंग एक फॉर्मूला है, बकवास है, सच में सैक्रिफाइसिंग फॉर्मूला ही नहीं है। मैं अब आपको बताता हूं सिंपल, आपकी जेब में पैसे पड़े हैं 100 रुपए, 30 रुपीज मैंने ले लिए, आपकी जेब में रह गए 70, तो मैंने आपको दो फिगर्स दी, पहले आपके पास ट्यूशन आने से पहले 100 रुपए था, ट्यूशन आने के बाद, ट्यूशन आने के बाद ये 40 रुपए का फाइन भर दिया। अब निकुंज के मम्मा कहेंगे तेरी जेब में मैंने डाला था 100 का नोट, निकले हैं 60, टीचर को कितने दे के आए हैं 40, मतलब अगर निकुंज ने दिए तो निकुंज के लिए क्या हो गया सैक्रिफाइसिंग। तो अगर मेरे को इस 40 की कैलकुलेशन करनी हो, मतलब इसके मम्मा ने इसकी कैलकुलेशन करनी हो, ओल्ड दिए कितने थे माइनस रह कितने गए, मतलब पहले कितने थे को बोलेंगे ओल्ड रेशो, अब कितने बचे हुए हैं मेरी जेब में उसको बोलेंगे न्यू, मतलब मार्केट वैल्यू आज कितने हैं, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया सैक्रिफाइसिंग। तो क्या ये सच में कोई फॉर्मूला है, सच में फॉर्मूला नहीं है यार, मैथमेटिक्स में हम तो निकालना पड़ जाता है, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में वैल्यू 100 में से 40 माइनस करके इतनी आसानी से नहीं होती जितनी आसानी से यूट्यूबर या इंस्टाग्राम वाले या सामने वाला टीचर बता देता है। अच्छा 100 माइनस 40 क्या पेपर में आएगा, ऐसा नहीं, पेपर में आएगा 3/7 माइनस 2/5, समझ रहे हो, पेपर में तो रेशो आती है ना 1:3:2, नई रेशो आएगी 3:1:1, तब आप करते हो 5/7 माइनस 3/2 या 3/5 कुछ भी लगा लो, तो तब हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ जाती है, सच मायने में फॉर्मूला नहीं है। अगर मैं रूपी या परसेंटेज को माइनस करना हो तो सैक्रिफाइसिंग का मतलब होता है ओल्ड माइनस न्यू, जो पिछले चैप्टर में था। इसी हिसाब से अगर मुझे इसको एक्टिव सेंस की जगह क्लास 10th में सीखा था एक्टिव वॉइस होता है और कौन सा होता है पैसिव वॉइस, अगर मैं कहूं, अब मैं इसका थोड़ा पैसिव वर्जन बना रहा हूं, 100 रुपए थे, ओ आजा, 40 रुपए का फाइन भर दिया बच्चे ने, बच्चे के पास कितने रह गए, अगर इसको मुझे फॉर्मूले के सेंस में बोलना हो लिख के, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, जितना मेरे पास था उसमें से माइनस कर दो जितना मैंने किसी को दे दिया, बाकी बचा हुआ क्या है न्यू। तो इसका मतलब है सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर आप निकालोगे ना ओल्ड माइनस न्यू, और न्यू को इक्वल टू के इधर ले जाओ, सैक्रिफाइसिंग को उधर ले जाओ, फॉर्मूला बन जाएगा। किस चीज का फॉर्मूला, न्यू का, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, पहले कितना था मैंने किसी को कितना दे दिया, तो पहला टॉपिक आपके पास पेपर में यही आएगा, या तो ओल्ड रेशियो निकालो, सॉरी सैक्रिफाइसिंग, सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला बोलोगे एक बार, ओल्ड माइनस न्यू, या फिर आएगा न्यू रेशियो निकालो जहां पे सैक्रिफाइसिंग गिवन होगा, तो ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस इज इक्वल टू न्यू। इक्वेशन वही है, बस इक्वल टू के इधर उधर ले गए एक आइटम को। दूसरा टॉपिक पढ़ के देखो क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये भी पिछले चैप्टर में हो चुका है। जो बंदा जितना सैक्रिफाइस करेगा, फ्री में नहीं करेगा, बदले में सामने वाले से पैसे लेगा। एक बार सर फिर से, जो बंदा जितना सैक्रिफाइस करेगा उससे पैसे लेगा। हमने एज्यूम किया इस वाली केस स्टडी में, हमारी कहानी में एक्टिव रहना, पूरे के पूरे टॉपिक्स को इसी कहानी में निपटा दूंगा मैं। अभी तक कहानी में एक ही चर्चा हुई है कि कोई बंदा अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन कौन 50-50 था, दोनों ने 10-10 सैक्रिफाइस कर दिया, सी को कितना मिला 20%। मुझे बताओ इन तीनों केसेस में गेन किसको हुआ है, सी को, सैक्रिफाइस, तो मतलब पैसे कौन देगा किसको मिलेंगे, गलत, सी देगा ए और बी को, ए और बी ने तो अपना हिस्सा सैक्रिफाइस किया ना, तो बदले में गुडविल के पैसे मिलेंगे, देगा कौन, पहले पिछले चैप्टर में तो हम कर देते थे गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, पिछले चैप्टर में यही करते थे। लेकिन अब ध्यान से सोचो, एक स्टेप आगे अब आपका सोचने का टाइम आ गया है। इस चैप्टर में ना गेनिंग टू सैक्रिफाइस थोड़ी कर पाएंगे, क्योंकि वो बंदा पहले से ही दुकान में है ही नहीं, तो उसका तो कोई अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहले से बन ही नहीं रहा होगा।
अगर पहले से किसी के अकाउंट में पैसे ही नहीं पड़े तो गेनिंग डेबिट करके उसके अकाउंट में से निकालूंगा क्या मैं? सोच के देखो, आपके अकाउंट में पड़े हैं 0, आप उधार लेने आ गए, आप समझ लो आप एक बैंक में गए, बैंक में आप लोगों ने अभी तक अपना अकाउंट नहीं खुलवाया हुआ, जैसे अभी तक आप लोगों में से किसी का अकाउंट नहीं खुला होगा, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं। कोई है किसी का अकाउंट खुला हो? आपका पर्सनल नेम पे अकाउंट खुला हुआ है? माइनर वाला चलो होता होगा, ठीक है, चलो 3-4 जनों का खुला हुआ है। अब जिनका अकाउंट ओपन नहीं हो रखा, सोच के देखो वो सामने वाले बैंक में जाएं चौधरी बन के, मैडम मेरे बैंक में से ना ये 10,000 रुपया निकाल दो, और एक काम करना, ये 10,000 ना मेरे खाते में से माइनस कर देना। अगर आपको ये नहीं समझ आता, मैं कॉमर्स वाला हूं, मेरे ये वाले 10,000 ना डेबिट कर देना। मैडम कहेगी पढ़ा लिखा तो बहुत है, लेकिन कॉमन सेंस ही नहीं है। बैंक में अकाउंट है, अकाउंट में पैसे कहां से आ गए? तो यानी कि जब तक पार्टनर्स का मतलब पार्टनर हमारे बिजनेस में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो फिर वो गेनिंग को डेबिट करवाएगा ही नहीं। सोच के देखो, आया समझ में? तो वो क्या करेगा, गुडविल के पैसे, नई लाइन आ गई है पहली बार, नया वाला पार्टनर कौन है, नाम बोलना, सी ना, गुडविल के जितने भी उसके पैसे बन रहे होंगे वो कैश में लेके आएगा दुकान के अंदर, जिसकी जर्नल एंट्री करेंगे, दुकान में पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, मतलब गुडविल के पैसे कौन लेके आ रहा है, पार्टनर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल। फिर उस गुडविल को बांट देंगे ए और बी में, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, ए और बी को अब क्रेडिट हो गया। एंट्री समझ में आई? ये होता है इस चैप्टर में दूसरा टॉपिक गुडविल वाला। इसका भी एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा ही आएगा गुडविल वाला, और बड़ा वाला क्वेश्चन है जो 6 नंबर में, उसमें तो आता ही आता है। तो यानी कि गुडविल के इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन आएंगे, एक बड़े क्वेश्चन में, एक छोटा क्वेश्चन इंडिपेंडेंट आएगा। आपकी किस्मत अच्छी है तो 2 नंबर में आएगा, आपकी किस्मत ठीक ठीक है तो 1 नंबर में आएगा, फिक्स है। 2 टॉपिक हो गए। सबसे पहले हमने निकाला सैक्रिफाइसिंग, ए और बी ने कितना कितना हिस्सा छोड़ा, किसको मिला, गेन किसको हुआ, तो पैसे कौन भरेगा, किसको मिलेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मिलेंगे। मैं एक अब सिचुएशन को चेंज कर रहा हूं, ए ने 20% हिस्सा छोड़ा, बी मोह माया से मुक्त था, उसने कहा मेरे पास पहले भी 50 था, आज भी 50 है, ना कमी ना ज्यादा, मुझे कुछ नहीं करना। तो सारा का सारा 20% शेयर किसने दिया, किसको, अब सी गुडविल के पैसे लेके आ रहा है, क्या बी को उसका हक है? जब बी ने अपना हिस्सा ही नहीं बेचा, क्या वो ये कह सकता है सी पैसे लेके आ रहा है, चल भाई बांट लेते हैं ओल्ड रेशियो में? मुझे बताओ। यानी कि गुडविल कभी ओल्ड रेशियो में नहीं बटेगी, गुडविल बटेगी जिसने जितना सैक्रिफाइस किया है। हम इसको ऐसे समझते हैं, जिसने अपने घर की जो प्रॉपर्टी बेची, जितना हिस्सा बेचा, उतने के बदले में वो पैसा खाएगा। इस केस में दुकानदार किसको कह सकता हूं मैं, और कस्टमर किसको कह सकता हूं? मेरी इस कहानी में दुकानदार कौन हुआ और कस्टमर कौन हुआ? दुकानदार हुआ ए और बी, कस्टमर कौन हुआ? इसलिए सी पैसे देगा, वो ए और बी आपस में बांट लेंगे। लेकिन अगर ए और बी में से दुकानदार कोई एक रहा, सर इसका मतलब सैक्रिफाइस सिर्फ एक बंदे ने किया, तो गुडविल का पैसा भी सिर्फ उसी को मिलेगा। क्या ये कहानी में लॉजिक समझ में आता है या जबरदस्ती है? बिल्कुल ठीक है, जो जितना सैक्रिफाइस करेगा उसके बदले में उतना पैसा मिलेगा। सर अगर सैक्रिफाइस ऐसे हुआ, ए ने 15, बी ने 5, तो इसकी रेशियो क्या बन गई, 5:1, 3:1। अगर ए ने 15% छोड़ा, बी ने 5% छोड़ा, तो उसके बदले में जितना सैक्रिफाइस होगा उतने के बदले में पैसे मिलेंगे, ना इक्वल मिलेंगे ना ओल्ड रेशियो में मिलेंगे। क्या इतनी कहानी समझ में आती है? ये टॉपिक आपको 2 जगह आएगा, एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन में आएगा 2 नंबर में, जिसकी जर्नल एंट्री एक बार रिपीट कर रहा हूं, बाकी हम सब कुछ समझेंगे। जर्नल एंट्री में पैसा कौन लेके आ रहा है, बोलना। तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, क्लास +1 में हमने सीखा था पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। बस इस गुडविल का थोड़ा नाम अच्छा रख देते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम मतलब वो गुडविल के पैसे लेके आ रहा है। प्रीमियम यहाँ पे कोई भी लॉजिकल मीनिंग नहीं है, सिर्फ एक डिक्शनरी मीनिंग है। तो मुझसे अगर आप मीनिंग पूछना चाहते हो, प्रीमियम का मतलब जो एक्स्ट्रा पैसे लेके आ रहे हैं, बाकी उसका कोई लॉजिकल मीनिंग नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट क्यों? क्योंकि दुकान में पैसा आ रहा है। ये पैसा किस बदले में आ रहा है? गुडविल के बदले में, तो टू गुडविल। फिर ये गुडविल किस किस को दे देंगे? ए और बी को। या हम ये कह सकते हैं टेक्निकली, अभी तक मैंने आपको सिंपल सिखाया, अब मैं टेक्निकली एक सेंटेंस यूज करने वाला हूं, मुझे बता देना किसको समझ में आ गया है। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। जो बंदा सैक्रिफाइस करेगा सिर्फ उसको मिलेंगे। अगर सैक्रिफाइसिंग सिर्फ ए हुआ तो यानी कि 2A आएगा। ठीक है जी, अगला टॉपिक,
ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ना अगला टॉपिक। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बैलेंस शीट, इसको बोलते हैं परचेज गुडविल। सोच के चलो ए और बी ने आज से 7-8 साल पहले कोई एक नया बिजनेस खरीदा था। थोड़ा सा कहानी में रिवाइंड आते हैं, थोड़ा सा बैक स्टेप पे चलते हैं। कितने बंदे थे? गलत है। स्टार्टिंग में कितने बंदे थे? 2। एक नया बंदा आया सी, वो बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है, वो बिजनेस की एसेट लायबिलिटी पी एंड एल अकाउंट सबको देख रहा है। फिर हमने देखा उसकी एसेट साइड पे ना, जैसे आज हमारे क्वेश्चन नंबर 22 में था, पता नहीं कहीं पे था, एसेट साइड पे गुडविल थी। ये गुडविल वो थी जो हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया था, परचेज्ड गुडविल और सेल्फ जनरेटेड। सेल्फ जनरेटेड को कभी नहीं लिखते, परचेज्ड गुडविल वो होती है जिसके लिए मैंने वो 70 लाख वाला बिजनेस 85 लाख में खरीदा था, अनेजा स्वीट्स वाला, याद करो। जब मैंने कभी पास्ट में कोई बिजनेस खरीदा होगा महंगा, महंगा का मतलब है आपने पैसे फालतू दिए होंगे, तो वो वाली गुडविल बैलेंस शीट में आ रही होगी। जब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, वो क्या रिकॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता था बिजनेस में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो चाहे वो चेंज इन पीएसआर था, वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था। मैंने आपको 1 महीना पहले कहा था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन ना 1-2 साल पहले पेपर में आया था, फिर मैंने आपको 4 दिन पहले मॉडिफाई किया था कि 2-3 साल पहले नहीं आया था, इसी साल आया था। ज्यादा क्वेश्चन किया था अभी हमने 3-4 दिन पहले एमसीक्यू। तो एडमिशन भी रिकॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब बिजनेस में चेंज हो रही है, तो जब बिजनेस में चेंज होएगा गुडविल भी बांटी जाएगी, प्रॉफिट और लॉस भी बांटे जाएंगे, एसेट और लायबिलिटी रीवैल्यू भी किए जाएंगे। सर देखा जाए तो आप हमें मतलब परछाई बता रहे हो पिछले चैप्टर की, सोच के देखना। क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस में मुझे तीनों टॉपिक दोबारा करने हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन चाहे चेंज इन पीएसआर का है, या फिर एडमिशन ऑफ पार्टनर का है, या फिर रिटायरमेंट का है, या डेथ का है, मुझे रिकॉन्स्टिट्यूशन में तीनों स्टेप दोबारा करने हैं। कौन कौन से तीनों स्टेप? गुडविल भी, प्रॉफिट एंड लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन भी, और रीवैल्यूएशन की। आपके लिए गुड न्यूज है, जो पिछले चैप्टर में टॉपिक 2 और 3 था उसके 2 केस थे, डिस्ट्रीब्यूट नोट डिस्ट्रीब्यूट। इस वाले चैप्टर में नोट डिस्ट्रीब्यूट का टॉपिक नहीं होता, नोट डिस्ट्रीब्यूट वाला पिछले चैप्टर में खत्म हो चुका है, अब वो इतिहास बन के रह गया है। आने वाले चैप्टर्स में और आने वाली बुक में अब सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। तो आज से हम कसम खाते हैं जर्नल रिजर्व, पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है उसकी सिर्फ अब एक ही एंट्री जिंदा रह गई, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए बी। सिर्फ ए बी को बांटना है, सी को नहीं बांटना। सोच के देखो क्यों? क्योंकि सी तो आया ही आज है, ए और बी ने पैसा कमा के रखा था तो ए और बी कमाएंगे। लॉसेस भी, लॉसेस के 5 नाम होते थे, एडवर्टाइजमेंट, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस, प्रीलिमिनरी, डेफर्ड रेवेन्यू, और 5वां लिखवाया था ओल्ड गुडविल। ये वो वाली ओल्ड गुडविल है। ओल्ड गुडविल और कुछ नहीं होता, बिजनेस का लॉस होता है। ये लॉस किसने कमाया था? ए और बी ने। तो प्रॉफिट भी ए और बी को बांटने हैं, ओल्ड रेशियो में लॉसेस भी ए और बी को बांटने हैं। तो गुडविल ये वो वाली गुडविल है, टॉपिक नंबर 3 है। अब एक बार अपने आप पढ़ के देखो और 10 सेकंड अपने मन को समझाओ, समझ में आया टॉपिक 3? ओल्ड गुडविल के ब्रैकेट में लिखा हुआ है लॉस, लॉस के ब्रैकेट में लिखा हुआ है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब होता है आपने 70 लाख वाला सामान 90 लाख में खरीदा, तो जो वो 20 लाख थी ना फालतू पैसे, आज उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब थी, जब बिजनेस खरीदा था तब थी। तो आज उस लॉस को राइट ऑफ कर देना है, जिसकी एंट्री बनेगी ए डेबिट बी डेबिट टू गुडविल, ए डेबिट बी डेबिट टू एडवर्टीजमेंट। आगे टॉपिक नंबर 4, ये तो कर चुके हैं सर, ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है ऑलरेडी कवर्ड इन लास्ट चैप्टर। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, अभी 3 सेंटेंस पहले इसी का तो जिक्र किया था मैंने। ए और बी, अब मैं आपके सामने ईयर वाइज सिचुएशन रख रहा हूं, थोड़ा और जल्दी से सोच पाओगे। ए और बी ने दुकान खोली थी 2000 में, ठीक है जी। नया पार्टनर आ रहा है 2015 में, तो 2015 में वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़े होंगे जो हमने पिछले 15 सालों में कमाए हैं। मुझे बताओ वो 15 सालों में प्रॉफिट किस किस ने कमाए थे? आज रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रही है, कब? सी के 2015 में, सी के एडमिशन के टाइम पे रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रही है। अगर मैं उन प्रॉफिट्स को नहीं बांटता, फ्यूचर में बांटू अगर 1-2 साल के बाद, फ्यूचर में तो सी भी पार्टनर होगा, वो तो ओल्ड पीएसआर में बढ़ते हैं या रेशो में बढ़ते हैं। सोच के देखो 1-2 साल के बाद सी भी उस मिठाई में मुंह मार लेगा जो उसने कमाई ही नहीं थी। तो यानी कि ये क्या करते हैं, एडजस्ट नहीं करते एडमिशन चैप्टर में कि चल गेनिंग टू सैक्रिफाइस कर लेते हैं। गेनिंग क्या है, तो आज नया नया आ रहा है, छड़ यार। जितना पहले अपन ने मिठाई बचा रखी है, गले में पैसा कमा रखा है, बांट लेते हैं, नए सिरे से देखेंगे। अब कौन सा दुकान बंद कर रहे हैं?
सी कुछ ना कुछ कैपिटल के पैसे भी तो बिजनेस में लेके आएगा ना, नए कारोबार करने के लिए, उससे बिजनेस में पैसा कमा लेंगे या उसको बिजनेस में यूज कर लेंगे। यानी कि इस चैप्टर में जितने भी पुराने प्रॉफिट और लॉसेस हैं उसकी सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन होगी, नोट डिस्ट्रीब्यूशन इस चैप्टर में है ही नहीं। फिर भी तुम्हारा दिमाग खराब करने के लिए, सर रिपीट, फिर भी तुम्हारा दिमाग खराब करने के लिए मैंने 2 क्वेश्चन नोट डिस्ट्रीब्यूट के भी चैप्टर में डाल दिए, फ्री ऑफर। सर ऐसा क्यों? ताकि तुम चैप्टर नंबर 3 जिससे तुम्हें नफरत है, बहुत ज्यादा नफरत ना होती चली जाए, दूरियां ज्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए थोड़ी से कॉल मैसेज कर लेंगे। ओके सर आगे। टॉपिक नंबर 5, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। कर चुके हैं भाई, कर चुके हैं। इस चैप्टर में नोट डिस्ट्रीब्यूट, रिवाइज वैल्यू, नोट शोन है ही नहीं। सर बहुत बढ़िया, दिल खुश हुआ। तो इस चैप्टर में टीचर स्कूल वाला भी आपको ये नहीं कहेगा स्टेटमेंट बनानी है कि अकाउंट बनाना है, सिर्फ अकाउंट बनाना है। रीवैल्यूएशन का अकाउंट बनाओ, सामने बोर्ड पे लगा होगा, ऊपर ऊपर देखो, उधर बोर्ड पे नहीं है, सॉरी, मतलब सोच लो, था पहले 1 घंटा पहले। तो यानी कि सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, उसका प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, बांट देंगे, बांट देंगे, बांट देंगे। क्या जर्नल एंट्री बनेगी प्रॉफिट की? पी एंड एल। डंडा किधर है भाई? पी एंड एल। रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को नलायक कर पी एंड एल। अब मैं तेरे को यहाँ पे नोनू नोनू बोलने लग जाऊं, अच्छा लगेगा? जब तू कह रहा है ना निकुंज नाम है पड़ा, नोनू नाम घर पे है, तो यानी कि जब जिस प्रॉफिट का नाम रखा हुआ है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बोलना, उसको क्या बोलना है? क्या जर्नल एंट्री बनेगी बता सकते हो रीवैल्यूएशन की? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए और बी तक, बस खत्म कर देना, भावनाओं में बह मत जाना, सी मत करना, क्योंकि ये वाला प्रॉफिट ए और बी तक ने ही कमाया है, सी तो अब से आएगा। चीज समझ में आ गई? तो इस क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन वही है जो पिछले चैप्टर में कर चुके हैं, देखा जाए तो पिछले चैप्टर से कम है। सर इसका मतलब अगर हम टेक्निकल वर्ड यूज करें इस चैप्टर में, रिवाइज्ड वैल्यू टू बी शोन का ही टॉपिक है बस, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन का। और ये सारे टॉपिक्स को अगर मैं प्लस करता चला जाऊं, जिसको हिंदी में बोलते हैं जोड़ करता चला जाऊं, उसको बोलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, जो 6 नंबर का पेपर में फिक्स है, आना ही आना है। तो इसमें टोटल 5 टॉपिक बने। पहले सैक्रिफाइसिंग, फॉर्मूला बोलो। गुडविल, गुडविल के पैसे कौन लेके आएगा? किस में बट जाएंगे? ये हर क्वेश्चन में होगा ही होगा, कुछ मर्जी हो जाए, ठीक है। उसके बाद बाकी 3 वही, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। तो ये आएगा बड़ा क्वेश्चन, ठीक है जी पेपर में। पिछले कई सालों में देखा गया सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल तक की क्वेश्चन आ रहा है, बैलेंस शीट भी नहीं आती कभी कभी तो। और इसके बाद इस चैप्टर का जो खतरनाक टॉपिक है वो ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसकी खैर मैं चर्चा अभी नहीं कर सकता, चर्चा शुरू कर रहा हूं मैं पहले वाले टॉपिक की। टॉपिक नंबर 1 पता है किसी को क्या था? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला कोई? सैक्रिफाइसिंग जर्नली कौन से पार्टनर करते हैं? ओल्ड वाले पार्टनर्स जर्नली सैक्रिफाइसिंग करते हैं। गेन किसको होता है? लेकिन अगर मैं एक सिचुएशन चेंज कर दूं, ओल्ड रेशियो भी आपको दे दूं और न्यू रेशियो मैं तीनों की दे दूं, तब मेरे को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइसिंग। तो कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आएगी जब जो बी पार्टनर है ना उसको भी गेन हो रहा होगा। सर वो कैसे? ए ने 20% हिस्सा छोड़ा, 2 बंदे थे 50-50 के मालिक थे, ए ने 50 में से 20% हिस्सा छोड़ दिया, लेकिन सी को सिर्फ 10% ही मिला, तो बाकी 10 किसको मिला होगा? ए ने बेटा छोड़ा था हिस्सा, आपने बाद में ध्यान से सुना है, ए ने 20% हिस्सा छोड़ा, सी को मिला 10, तो बाकी 10 किसको मिला होगा? बी को। तो ये एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पे बी को भी गेन है। सर उस केस में तो फिर बी पैसे भरेगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। सिंपल सी बात है, जो हिस्सा छोड़ रहा होगा उसको पैसे मिलेंगे, जिसको हिस्सा मिल रहा होगा, सी को तो पक्का हिस्सा मिल रहा होगा। क्या ये मेरी स्टेटमेंट 100% ट्रू है या 99% ट्रू है? सी को हमेशा गेन हो रहा होगा। 100% ट्रू है, क्योंकि सी के पास पहले कितना था, वो तो नया पार्टनर है 0, उसको तो चाहे 1% में मिले, 1% भी, उसके लिए तो गेन ही हो गया। ज्यादा से ज्यादा जो बी पार्टनर है उसको भी गेन हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, वो सैक्रिफाइस भी हो सकता है। जर्नली सैक्रिफाइस होंगे दोनों।
सैक्रिफाइसिंग रेशियो स्टार्ट कर रहा हूं सीधा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो पेपर में आना ही आना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अब ये ध्यान से समझ लेना, फॉर्मूला बोलना ओल्ड माइनस न्यू। अब मैं आपको एक केस स्टडी दे रहा हूं, ठीक है जी, जो आपको सोल्व करनी है। एग्जांपल देखो, समझ लो ओल्ड रेशियो है 2:1, ठीक है जी। नया पार्टनर आया है, नए पार्टनर का नेम रख रहे हैं हम सी, तो सी का शेयर है 1/5 और क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द न्यू पीएसआर। कैलकुलेट द न्यू पीएसआर, देखना एक बार सामने न्यू पीएसआर। एक पॉइंट आपको क्लियर कर देता हूं, थोड़ा सा टेस्ट लेना चाहता था, पता नहीं आप लोग दे पाओगे कि नहीं। न्यू पीएसआर हमेशा तीनों पार्टनर्स की निकलेगी। ओल्ड में कितने बंदे थे, न्यू में कितने हैं, तो याद रखना यहां पे अभी मैं कल और परसों भी तुम्हें समझाऊंगा कि देखो मैंने आज के दिन आपको बताया था 450 पे कि ऐसे ऐसे केस है, तब भी आप न्यू पीएसआर 2 जनों की निकालोगे। तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, न्यू पीएसआर हमेशा निकलती है ए बी और सी की, वो तो नई रेशो है ना, तो नई रेशो में नया पार्टनर भी होगा। अब इस केस को जल्दी से डिस्कस करते हैं। ओल्ड रेशो है 2:1, ठीक है। बिजनेस में एक नया पार्टनर आ रहा है सी, जिसको हमने शेयर दिया 1/5। 1/5 को हम कितने परसेंट में तोल सकते हैं, 1/5 को अगर आपने परसेंटेज फॉर्म में लिखना है ना, तो इंटू 100 कर दो, उसकी परसेंटेज आ जाएगी 20%। कभी कभी क्वेश्चन में 20% दिया होगा तो उसको कट करके 1/5 पे पहुंच जाना। अब इस क्वेश्चन में हमें निकालनी है न्यू रेशो तीनों जनों की, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। न्यू रेशो का अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूं ना, वो होता है ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। मतलब एक बंदे ने अपने हिस्से में से कितना हिस्सा सैक्रिफाइस कर दिया, जो बच गया, बचे हुए रिमेनिंग को बोलते हैं न्यू। पहले देखो आपको क्वेश्चन समझ में आया, जो अभी लास्ट में मैंने लाइन बोली है, ओल्ड में से सैक्रिफाइस को मैं माइनस कर दूं, जितना मैंने छोड़ दिया, बाकी जो मेरे पास बच गया न्यू, तो न्यू का फॉर्मूला क्या बना, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। तो या तो इस क्वेश्चन की हेल्प लो या किसी और अकॉर्डिंग मुझे निकालनी है न्यू रेशो। कैसे न्यू रेशो निकालनी है, जैसे ओल्ड रेशो 2:1 है ना, तो न्यू रेशो कितनी बनेगी, 2:1:2, 1:3:3, 3:1:2, वो निकालनी है। तो पहले आप कुछ हेल्प करना, मैथमेटिकली कुछ हेल्प कर सकते हो। इस क्वेश्चन में देखा जाए साइलेंट है, ए ने कितना हिस्सा छोड़ा, मेरी केस स्टडी में याद है 50 में से 10 छोड़ा था, वो तो मैंने बता दिया था, तब तो बड़ा इजी था। लेकिन एग्जाम का सबसे फेवरेट टॉपिक यही है, एक नंबर में। 4/5 हिस्सा छोड़ा है दोनों के लिए। 4/5 कहां से निकल के आया, 20% तो यार सी को है ना। देखो निकुंज कह रहा है 20% ए और बी के लिए छोड़ा है, नहीं 1/5 20% होता है, 20% तो सी को मिला। अगर मैं इसको कह पाऊं परसेंटेज में 80% ए और बी के लिए बच गया। क्या आपको ये वाली लाइन समझ में आई है, देखना। कमल सुन नहीं रहे बेटा आप, कल पता है ना लड़कियों को भी डंडे पड़ते हैं यहाँ पे। सी का शेयर कितना है, मैंने एक सेंटेंस बोलता हूं, बताना ट्रू है या फॉल्स है। सी का जो ये 1/5 शेयर है, जिसको हम कह रहे हैं 20%, किसी को 20% और 1/5 दोनों समझ में आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, किसी को 20% नहीं समझ में आ रहा तो भी मस्त रहो, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। 1/5 को ही बोलते हैं 20%। क्या सी का जो 1/5 हिस्सा यानी कि 20% है, ये उसका न्यू हिस्सा है, ट्रू और फॉल्स। क्या सी का कभी ओल्ड शेयर हो सकता है, क्यों, क्योंकि वो पहले पार्टनर ही नहीं था, वो आया ही आ जाए। तो सी का जब भी शेयर गिवन होगा वो न्यू गिवन होगा। अगर मैं पूरे बिजनेस को मान लू 100%, 20% इसको दे दूं, तो ए और बी के लिए कितना बच गया, 80%। लेकिन परसेंटेज फॉर्म में तो हमसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे ना मैथमेटिक की हेल्प लेनी पड़ेगी। मैथमेटिक में पहली चीज आती है लेट, क्योंकि मैथ का कोई दीन ईमान नहीं है, वो कहते हैं एज्यूम कर लो, एज्यूम को बोलते हैं लेट। मुझे बताओ 1 इज अ बिगर फिगर और 1/5, 1 इज अ बिगर फिगर और 1/5। ये मैं नहीं सिखाऊंगा, पहले सुन लेना, ये मैथ का है, इसके मैं 11 रुपए का शगन एक्स्ट्रा लूंगा। 1 बड़ी फिगर होती है 1/5, 1। तो मुझे ना मैथ की हेल्प लेनी पड़ेगी, चाहे आप 1 लो, चाहे 10 लो, चाहे 100 लो। अकाउंट्स कह रहा है जब ये 1/5 है, इसको अगर मेरे को पैसों के बीच में बोलना पड़े, मैं बड़ी सारी नॉलेज आपको दे रहा हूं आज, अगर मुझे पैसों के बीच में बोलना पड़े तो ये 20 पैसे हुआ। 20% का मतलब अगर मुझे 1 रुपए की फॉर्म में बोलना पड़े, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे, तो 20% कितना हो गया, 20 पैसा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पैसों के हिसाब से लेना पड़ेगा। लेट द प्रॉफिट ऑफ न्यू बिजनेस, मैं एक बार के लिए एज्यूम कर लेता हूं
या 1 रुपए या 10 रुपए या 100 रुपए, मैं एक एज्यूम कर रहा हूं, समझ लो पूरे बिजनेस का प्रॉफिट अगर 1 रुपए है, मतलब पूरे बिजनेस का हिस्सा 1 रुपए है, नए प्रॉफिट का, नए बिजनेस का, ABC का, अगर उसमें से मुझे एक बंदे का हिस्सा तो पता है ना 1/5 है, तो अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, जैसे समझ लो अगर मुझे निकालना हो, अच्छा पूरे बिजनेस का प्रॉफिट है ABC का, मतलब तीनों मिलके 1 रुपया कमाते हैं, उसमें से मुझे C का हिस्सा तो पता है 1/5 है। अगर पूरे बिजनेस का, नए बिजनेस का प्रॉफिट 1 रुपए है तीनों का मिला के, उसमें से एक बंदे का तो मुझे पता ही है, क्वेश्चन में गिवन है बेटा वो 1/5 कमा रहा है, तो अगर मैं एक में से रिमेनिंग शेयर निकाल लूं, रिमेनिंग शेयर एक में से C का हिस्सा निकाल दूं, या आप इसको ऐसे समझो, एक मतलब 100 रुपए, 1/5 मतलब 20 रुपए, तो 100 में से 20 माइनस किए जा सकते हैं, 100 में से 20 माइनस किए जा सकते हैं, 80 आ जाएगा। तो बात तो वही बनी ना, एक बड़ी फिगर है, 1/5 छोटी फिगर है, ये 100 में से 20 नहीं माइनस होगा, एलसीएम के वे में माइनस होगा, तो अगर आप इसको माइनस करोगे वो 4/5 आ जाएगा। आपको पता है ये 4/5 यानी कि 80% किस किस के लिए पैसा बचा है, रिमेनिंग शेयर फॉर, ये बात समझ में आती है, तीनों का टोटल प्रॉफिट कितना है 1 रुपए, उसमें से 1/5 एक बंदे का पता है मुझे, तो मैं टोटल प्रॉफिट 1 रुपए में से 1/5 माइनस कर दूं C का हिस्सा, तो रिमेनिंग हिस्सा किस किस का बच गया। अब मुझे इसमें से ये पता करना है कि A का कितना है इस 4/5 में से, B का कितना है। एक आंसर आता है कि दोनों को आधा आधा दे दो। पहले देखो इनकी ओल्ड रेशियो क्या आधी आधी थी, 2:1 थी ना, तो अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो उनको ओल्ड प्रोपोर्शनेट में ही कंटिन्यू रखना है। वो ये थोड़ी कह रहे हैं भाई हम भी अपनी रेशियो चेंज कर रहे हैं इक्वल, हम जिस रेशियो में थे उसी रेशियो में सैक्रिफाइस करेंगे, उसी ही रेशियो में फ्यूचर में काम करेंगे। कैसे सर बताना। रिमेनिंग शेयर फॉर A एंड B, अब मुझे निकालनी है न्यू PSR, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि न्यू PSR निकालो। न्यू PSR पता है किस किस की निकलेगी, C की तो वैसे ही गिवन थी, C का तो जो 1/5 था वो हमेशा ही न्यू ही होता है, तो पहले निकालेंगे A का। बताओ A के लिए बचा हुआ शेयर कितना था, 4/5, इसका आधा नहीं, आधा नहीं, इसको इनकी ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो क्या थी 2:1 थी, मतलब 2/3, तो इसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो। सर मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, मैं तुम्हें समझाता हूं इसका सिंपल रीजन। अगर मुझे इसका 50% निकालना होता, समझ लो रेशो 1:1 होती, 1:1 को 50% बोल सकते हैं, ले लो 5 सेकंड, 1:1 इक्वल रेशो को 50-50 बोल सकते हैं, 50-50 मतलब 50%। तो अगर मुझे किसी चीज का परसेंटेज निकालना हो क्या करते हो, 500 का 80% निकालना हो, 500 का 10% निकालना हो क्या करते हो, इंटू 10/100। तो मैं ये लो कर रहा हूं इंटू 50/100, 50% आपको हाफ करना है, इंटू 1/2 आधा करना है, लेकिन हमारी रेशियो क्या आधी आधी इक्वल है, नहीं है, हमारी रेशियो क्या 2/3, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हम उसका प्रोपोर्शनेट निकाल रहे हैं। जब किसी का प्रोपोर्शनेट निकालते हैं ना, दैट इज परसेंटेज, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। आज तक आपने मुझसे कभी यही नहीं पूछा था कि सर 5000 का 10% निकालना है, प्लस करें या मल्टीप्लाई करें। आप निकालते थे 5000 इंटू 10/100, क्योंकि सीख रखा ना परसेंटेज मल्टीप्लाई में होती है, तो ये हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, बस परसेंटेज को किसी वैल्यू में डाल दिया 3/4 2/1 में, तो ये क्या कितना निकल के आता है 8/15। अब मुझे निकालना है B का हिस्सा, B के लिए भी बचा हुआ शेयर कितना था, सामने स्क्रीन पे है, B के लिए भी बचा हुआ शेयर था 4/5, लेकिन 4/5 का फुल मिलेगा नहीं, उसका 1/3 जो उसकी ओल्ड रेशियो में था, ओल्ड रेशियो में कंटिन्यू चलाना है। कितना बनता है, क्या न्यू PSR C का लिख सकता हूं, बताना। C का लिख सकते हैं, C का होता ही हमेशा न्यू है। C का शेयर कितना था, वो तो क्वेश्चन में ही गिवन था, लेकिन अब तीनों को क्या मैं बराबर बोल सकता हूं, 8/15 4/15 1/5, बात जच नहीं रही। मैं तेरे को दे रहा हूं 40%, तेरे को दे रहा हूं 50%, तेरे को दे रहा हूं 10 रुपए, या तो सभी को परसेंटेज में बोलो या सभी को रुपीज में बोलो, यानी कि या तो सभी का डिनोमिनेटर 5 हो या 15 हो। अब 15 वाले को 5 तो बनाओगे नहीं, इजी वे क्या है, तो जो मेरी तरह मैथ में नालायक थे, जो मेरी तरह मैथ में नालायक थे, तो मेरी परछाई वाले बच्चे ध्यान दो, 15 के बराबर करने के लिए 3 से गुणा कर देंगे। आपको कक्षा चौथी पांचवी में टीचर ने बताया था, जब डिनोमिनेटर ये बराबर करने होता ऊपर और नीचे दोनों को इकट्ठे करना पड़ेगा। ये मैथ ने बोला, मैंने नहीं बोला, मैंने सिर्फ उनका मैसेज आपको फॉरवर्ड किया है। चीज समझ में आ गई। 1/3 करेंगे मल्टीप्लाई से, नहीं 3/3 क्या बन गया
अब इन तीनों का टोटल कर लो 8 4 3 का। अगर आपका टोटल ठीक है मतलब आपका क्वेश्चन ठीक है, डिनोमिनेटर बराबर के होना चाहिए 15, यानी कि अगर हम बिजनेस में 15 रुपए कमाते हैं तो 8 रुपए मिलेंगे ए को, बी को मिलेंगे 4 पे, सी को मिलेंगे 3 रुपए। तो ये तीनों का टोटल बराबर होना चाहिए 15 के, 8 5 और 8 4 और 3। अब ए और बी का एक प्रूफ देखते हैं। ए और बी को अगर हम कट करें किस पे कट होएगा? 2:1। इनकी ओल्ड रेशो भी यही प्रोपोर्शनेट में चली आ रही थी, तो इनकी न्यू रेशो भी उसी प्रोपोर्शनेट में चलेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेम प्रोपोर्शनेट में हिस्सा सैक्रिफाइस किया जब तक क्वेश्चन साइलेंट है। कैसे किया था हमने? सबसे पहले हमें मैथ की हेल्प लेनी पड़ी। लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, पूरे तीनों का प्रॉफिट है 1, उसमें से सी का माइनस कर दो तो बाकी 2 का बच गया, मतलब 1 माइनस 1/5, तो 4/5 बच गया। उसको ओल्ड रेशो से मल्टीप्लाई कर देना, न्यू रेशो आ जाएगी, एक में से एक नंबर मिल जाएगा। ओके टाटा बाय बाय।